इधर जयपुर के जी क्लब में अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया, जहां बदमाश क्लब के अंदर एक फिरौती की पर्ची भी फेंक कर गए हैं। इसमें बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की है और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ऋतिक बॉक्सर ने फायरिंग की थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस पर्ची की, जिसमें जो ये बदमाश पर्ची छोड़कर गए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यह सिर्फ समाचार था। 1 CR यानी 1 करोड़ अगर नहीं दिए तो जान से जाओगे। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर A1 टीवी पर देख रहे हैं इस पर्ची की, जिसमें लिखा हुआ है यह सिर्फ समाचार था, 1 CR यानी 1 करोड़ नहीं दिए तो जान से जाओगे। नीचे लिखा हुआ है ऋतिक बॉक्सर और अनमोल बिश्नोई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप A1 टीवी पर देख रहे हैं। A1 न्यूज इस खबर पर सुबह से ही नजर बनाए हुए है, लगातार जो अपडेट्स हैं वो आपको दे रहे हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इसमें जो पर्ची फेंक कर रात को करीब 1 दर्जन से ज्यादा राउंड जब फायरिंग करी, उसके बाद बदमाश ये पर्ची फेंक कर गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है यह सिर्फ समाचार था, 1 CR यानी 1 करोड़ नहीं दिए तो जान से जाओगे। नीचे ऋतिक बॉक्सर, अनमोल बिश्नोई और एक ब्रैकेट बनाकर उसमें लिखा गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सुबह से ही A1 न्यूज इस खबर पर नजर बनाए हुए है। और सबसे बड़ी चीज कि ऋतिक बॉक्सर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया, उसके बाद जब पुलिस ने इस पर जांच की तो इस जांच में जब वहां पर साक्ष्य जुटाए गए तो यह पर्ची मिली। और यह एक्सक्लूसिव पर्ची आप A1 न्यूज पर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर इस पर्ची में लिखा है कि यह सिर्फ समाचार था, यानी कि कल रात को जो फायरिंग की गई वो एक समाचार था उनके लिए कि अगर आपने 1 करोड़ नहीं दिए तो प्रदेश में और खासकर राजधानी में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करी गई। ये जी क्लब शहर का एक नामी क्लब, जिसके मालिक से या संचालक से कहें, उससे कुछ पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक बात करेंगे, हमारे साथ A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, आप लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। हमने अभी दर्शकों को वो पर्ची दिखाई जिस पर्ची में एक मैसेज छोड़ा गया है कि यह सिर्फ समाचार था, 1 CR यानी 1 करोड़ नहीं दिए तो जान से जाओगे। फिलहाल इस खबर पर क्या अपडेट है यादवेंद्र? देखिए ऋषभ, मैं सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और ये जी क्लब का वो मेन डोर है जहां पर 3 बदमाश जो बाइक पर आते हैं और यहाँ पर एक सिक्योरिटी जो गार्ड था वो मौजूद था और अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज भी था, साथ में वो रिसेप्शन था। और यहाँ पर ये तीनों बदमाश आते हैं, आने के बाद अंधाधुंध जो है फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ जो पूरा फ्रेम जो आपको खाली नजर आ रहा है, यहाँ पर पूरा कांच था, 12 mm और से 14 mm का पूरा टफन ग्लास था। और जब अंधाधुंध फायरिंग करते हैं तो पूरा टफन ग्लास जो है वो क्षतिग्रस्त होकर के जमींदोज होकर के जमीन पे गिर जाता है। और यहाँ पर इस ग्लास के पीछे की तरफ करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग थे, जो गेस्ट थे, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन गनीमत ये रही कि जब फायरिंग हो रही थी तो एक गोली निकल करके उन जो यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर जो अंदर जो लोग थे, उनको एक गोली नहीं लगी। इसके अलावा जब फायरिंग हुई तो इस रिसेप्शन पर यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा हुआ था, ये कंप्यूटर भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और जो तस्वीरें देखेंगे, ये कंप्यूटर की वो तस्वीर आप देखिए, ये जो छेद नजर आ रहा है बेसिकली ये उसी गोली के चलते, उसी बुलेट का जो निशान था, बुलेट एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर गोली लगी है। वॉल जो है, इस वॉल पे जो आपको निशान नजर आ रहा है, ये जो निशान है ये बुलेट के ही निशान है बेसिकली। ये बुलेट के ही निशान है और इन्हीं बुलेट के निशान ये जो है, यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इन बदमाशों ने फायरिंग की थी। यादवेंद्र, मैं एक बार चाहूंगा फिर से वो बुलेट दिखाएं जो कंप्यूटर पर और दीवार पर जो बुलेट के निशान आए हैं। ये जो कंप्यूटर पर और बुलेट के जो निशान हैं दीवार पर, एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, ये जो निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे जो निशान हैं, ये बेसिकली ये उन्हीं बुलेट के निशान है, क्योंकि एक साथ पहली बार करीब 15 से 17 राउंड फायरिंग की गई है। मेरे जीवन के इतिहास में शायद मैंने जयपुर शहर के अंदर ऐसी घटना कभी नहीं देखी, क्योंकि जब से कमिश्नरेट बनाया तब से अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हुई हो। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो बुलेट आपको दिखाई हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और दीवार पर जो बुलेट लगी हैं, वो हमारे संवाददाता जो सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं यादवेंद्र शर्मा प्रकार से ये बदमाश आता है और आने के बाद यहाँ पर फायरिंग कर देता है। गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान किसी की जान नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, जो राजेंद्र सिंह, उसने अपनी जान बचाई यहाँ पर। इसके अलावा
एक जो सिक्योरिटी जो गार्ड था वो बाहर मौजूद था। तो इस सिक्योरिटी जो गार्ड था राम सिंह, उसके पीछे जो दोनों बदमाश जो फायरिंग कर रहा था, जिसमें ऋतिक बॉक्सर जिसने खुद को बताया है, उसने भाग करके उस पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसको गोली नहीं मारी, लेकिन उसने भाग करके अपनी जान बचाई। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे क्लब का जो मेन फ्रंट जो कांच था पूरी तरीके से धराशायी हो गया। यानी किस तरह बदमाश जो थे उन्होंने यहां पर दहशत फैलाई। लेकिन जाते जाते बदमाश जो है एक पर्ची फेंक करके गए, जिसमें 1 करोड़ रुपए की जो फिरौती थी वो उस पर्ची के जरिए 1 करोड़ रुपए की जो फिरौती है वो यहां पर मांगी गई थी। जो इस क्लब के जो ऑनर है ऋषभ, मैं आपको बता दूं, उसको 2 बार कॉल आए थे, जिसमें एक व्हाट्सएप कॉल किया था, इसके अलावा जो है एक इंटरनेट कॉल किया था। पहला जो कॉल आया था 8 जनवरी को आया था, जिसमें जो रोहित गोदारा है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो सदस्य है, उसने कॉल किया था, व्हाट्सएप कॉल, वॉइस कॉल किया था, जिसमें उसने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। जब 5 करोड़ रुपए की जब फिरौती मांगी गई, उसके बाद उसके कुछ दिन बाद ही वहां पर लॉरेंस बिश्नोई का जो कॉल है अक्षय गुरनानी के पास आता है, जो इसके मालिक है, जो ऑनर है। और उसमें वो जो कॉल होता है वो इंटरनेट के लिए जरिए आता है, और उसमें जो अक्षय गुरनानी को जो कॉल करने वाला जो शख्स होता है वो लॉरेंस बिश्नोई खुद होता है। और वो कहता है कि तुम्हारे पास रोहित का फोन आया होगा और उसने जो रकम मांगी है, 5 करोड़ रुपए की रकम जो मांगी है, वो रकम दे देना, अगर वो रकम नहीं दी तो जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन जो अक्षय गुरनानी था उसने इस बात की शिकायत जो है पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई, और वो डर के रहा। हालांकि उसके अंदर खौफ था, लेकिन उसके बावजूद जब उसने रकम नहीं दी तो उसके कुछ दिन बाद ही यहां पर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो सदस्य है ऋतिक बॉक्सर, उसने यहां पर आकर के ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसने अक्षय गुरनानी जब यहां से निकल रहा था तो उस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की, जैसा कि एफआईआर के अंदर जो अक्षय गुरनानी है जिसने मुकदमा दर्ज कराया है, और उसमें सीधे तौर पे उसने लॉरेंस बिश्नोई, साथ में रोहित गोदारा, और साथ में जो ऋतिक बॉक्सर का जो नाम आया है, जो पहचान हुई है, क्योंकि ऋतिक बॉक्सर ने बाकायदा फेसबुक पे जो सोशल मीडिया पे जो एक पोस्ट डाली है, उसमें ये कहा है कि फायरिंग मैंने कराई है। तो ये लोग जो हैं, इस लोगों को जो बदमाश जो है, जो गैंगस्टर जो हैं, इन सबको इस एफआईआर में लिया गया है, और इनके खिलाफ 307 के तहत, 384 के तहत, 506 के तहत यहां पर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल आपने वो तस्वीरें भी दिखाई जो बंदूक की गोलियां कंप्यूटर पर लगी, दीवार पर लगी। लेकिन यादवेंद्र, क्या आपकी पुलिस अधिकारियों से कोई बात हुई है? क्योंकि अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि सरेराय से पॉश कॉलोनी में इस तरह अंधाधुंध फायरिंग करना, पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। ये उनकी कार्रवाई पर, उनकी जो वो कहते हैं कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, यहां उल्टा हो रहा है। आम जन में डर और अपराधियों को सह मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है जी, उसके बारे में पहली बार नहीं है जब ये थ्रेट आई हो ऐसी अक्षय गुरनानी के पास में। पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी, क्योंकि अक्षय गुरनानी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें साफ तौर पर ये एलिगेशन लगाए हैं और आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि 8 जनवरी को पहला कॉल आया था। लेकिन इस घटना के बाद जब जिस तरीके से लॉरेंस का पूरा नाम जुड़ा है, तो उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से अब सतर्क हो गई, और पुलिस जो है अब यहाँ के जो लोग हैं, जो बदमाश जो है, उससे जुड़े जो तमाम जो लोग हैं, उनसे यहाँ पर पूछताछ कर रही है। साथ में बदमाशों की तलाश में कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है, कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है, और उनसे पूछताछ की जा रही है। ऋतिक बॉक्सर का किस तरीके से पूरा कनेक्शन रहा है इस लॉरेंस के साथ में, क्योंकि कुछ समय पहले तक ऋतिक जो था वो लॉरेंस के टच में नहीं था, लेकिन उसके बाद वापस से टच में आया है और उसके साथ काम करने लग गया है, और उसके लिए यहाँ पर फिरौती मांगना, साथ में रंगदारी मांगना, लोगों को डराना धमकाना, ये बेसिकली ये काम कर रहा है। रोहित गोदारा के साथ मिलकर के कर रहा है। रोहित गोदारा ने जिस तरीके से कॉल किया पहला, उसके बाद उसका सपोर्ट करने के लिए लॉरेंस ने कॉल किया अक्षय गुरनानी को। तो इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो सामने जो चीजें आई है उसमें यही है कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा हाथ है, और उसी के चलते देखिए यहां पर इस इतने बड़े कृत्य को अंजाम दिया गया। अच्छी बात यहां पर यह रही ऋषभ की इस घटना में किसी भी प्रकार का कोई शख्स था, किसी को गोली नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे रिसेप्शन पर, जैसे यहां पर एक महिला है और यहां पर जो लोग हैं, ये तमाम लोग कल रात को भी थे यहां पर, क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के दौरान क्योंकि करीब 11:30 से 11:45 के बीच में यहां पर पुलिस आई थी और उन्होंने इस क्लब को बंद करा दिया था, जिस तरीके से यहां पर गई थी। लेकिन उसके महज 3 से 4 मिनट बाद में ये बदमाश आते हैं और यहां पर खौफ पैदा करते हुए, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए यहां से चले जाते हैं। फायरिंग इतनी की गई कि अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो खुद भी खौफजदा हो गए और उन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई। सिक्योरिटी इंचार्ज राजेंद्र जो है हमारी, उनसे बातचीत, उन्होंने कहा कि वो देख रहे थे और जैसे ही वो अंदर घुसे उनको मौका नहीं मिल पाया, सीधे वो उन्होंने भाग करके पीछे की तरफ चले गए। और देखिए यहाँ पर टेबल थी, अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं टेबलों पे कोई ना कोई शख्स मौजूद था। जब फायरिंग हो रही थी तो गोली किसी को भी लग सकती थी, यानी दर्जनों लोगों की यहाँ पर जान जा सकती थी। ये
कांच जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली टूटा हुआ जो कांच है ये बेसिकली ये इसी फायरिंग के दौरान हुआ है। और ये तस्वीरें ये नहीं और भी तस्वीरें आपको मैं बताता हूं। आप ये तस्वीरें देखिए, आप ये तस्वीरें ये बिल्कुल तस्वीरें बुलेट के जो निशान थे, ये बेसिकली एक बुलेट यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। जो कांच है ये पूरा कांच क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी गोलियां कितनी चलाई होगी, यानी 15 से 17 राउंड जो फायर हुए हैं, इन 17 राउंड फायरिंग में अगर एक गोली किसी को भी लग जाती तो निश्चित मानिएगा कि यहाँ पर किसी की जान जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात रही कि किसी को गोली नहीं लगी। हालांकि अब जो है अक्षय गुरनानी की तरफ से ये है जो मुकदमा दर्ज कराया गया है लॉरेंस बिश्नोई और साथ में रोहित गोदारा और जो गैंगस्टर जिसने अपना नाम लिया है जो कि ऋतिक बॉक्सर है जो है और उसका जो भाई है, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। इसके बाद तो उनके खिलाफ ये पूरे मुकदमा है जो दर्ज हुआ है बिल्कुल ऋषभ अब इस पूरे घटनाक्रम में। हालांकि पुलिस जो है अब इस पूरे घटनाक्रम में जो लॉरेंस का जो पूरा हाथ आया है फिरौती के लिए, रंगदारी मांगने के लिए, उसको क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है अभी जेल के अंदर बंद है तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के यहाँ पर आएंगे और उससे पूछताछ की जाएगी। साथ में रोहित गोदारा चूंकि बताया जा रहा है कि वो गल्फ कंट्री के अंदर बैठा हुआ है, वहीं से बैठे बैठे ऐसे घटनाक्रमों को रंगदारी मांगने का जो काम कर रहा है। यादवेंद्र, आप इस खबर पर सुबह से नजर बनाए हुए हैं और आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के आपने वहां विजुअल दिखाए, एक्सक्लूसिव विजुअल आपने दिखाए, और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ समाचार था, 1 करोड़ नहीं दिए तो जान से मारेंगे। यह पर्ची, आप वो पर्ची देख रहे हैं जो पर्ची रात में जब बदमाशों ने फायरिंग करी उस वक्त फेंक कर गए थे और इसमें साफ लिखा है 1 करोड़ नहीं दिए तो जान से मारेंगे। और जैसा हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी जी क्लब के जो मालिक है अक्षय गुरनानी, उसको धमकी आई थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, इंटरनेट कॉल के जरिए, और ऐसा उसने अपनी एफआईआर में लिखवाया है कि पहले 5 करोड़ की डिमांड की गई थी और उसके बाद यह फायरिंग की गई। उसने यह भी एफआईआर में लिखवाया है कि उस पर भी फायरिंग का प्रयास किया गया। तो एक बड़ा सवालिया निशान यह खड़ा होता है कि राजधानी जयपुर में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि इस घटना को अंजाम दिया उस जगह पर जहां ये फायरिंग हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई कि वहां एक कंप्यूटर रखा हुआ था, उस कंप्यूटर में भी गोली लगी, वहां जो दीवार थी उसमें भी बुलेट के निशान मिले हैं, पूरा जो कांच था वो जमींदोज हो गया। उसके भी आपको हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने टुकड़े दिखाए कि उस जगह पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने मौका मुआयना वहां पर जब हमारे संवाददाता ने किया तो उन्होंने बताया कि वहां पर रिसेप्शन के टाइम पर, यानी जो रिसेप्शन पॉइंट था वहां पर भी लोग मौजूद थे, सबने वहां अपनी जान बचाई। सिक्योरिटी इंचार्ज जो वहां पर था उसने भी भागकर अपनी जान बचाई। तो एक ये बड़ी घटना आपको राजधानी जयपुर की बता रहे हैं जहां पर ये देखने को मिला है। और बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इससे पहले हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने उस जगह का मौका मुआयना किया, आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने वहां पर मौजूद अधिकारियों से भी बात करी है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले सामने आए, जो A1 न्यूज़ ने सबसे पहले चलाए थे, और